हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है, वो 7th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड जो हमारी बुक है, और इसी पर हम लोग अपना चैप्टर चल रहा था और उसी को हम लोग देख रहे थे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए, अब हमने जो है कल आपका देखा जनजाति और खाना बदोश एक जगह से जाते हुए इन सारे लोगों को, आपका चीजों को हमने जो है आपका देख लिया था और इन पर हमने बात भी की। ठीक है, इनको अच्छे से जांच पड़ताल भी कर ली, इनको देख लिया। और जो है बड़े शहरों में जनजातीय क्षेत्र क्या है, कैसी व्यवस्था थी, किस रूप में वो आपका रहा करता था और किस प्रकार उनकी सारी चीजें और वो आपको व्यवस्थाओं को हम लोगों ने जो था वो आपका देख लिया। ठीक है, इन सब को हमने देखने के बाद इन सब पर बात की थी। ठीक है, याद रहेगा? तो इतना हम लोग सब कुछ इसमें आपका देख चुके थे और इतनी हमने बात भी करी थी। क्लियर है? चलिए, ध्यान रहेगा इतना, आगे बढ़ जाएं। तो जनजातीय लोग कौन थे, कैसे इतिहासकार और जो आपके मुसाफिर लोग हैं उन लोगों ने भी कम लिखा है, क्या उनकी रीति रिवाज कैसे कल्चर थे और भारत में कहाँ कहाँ पर पाए जाते थे, जैसे कौन कौन सी जनजातीय लोग हैं। जैसे हमने मुंडा की बात करी, बिरसा की बात करी, खासी की बात करी, नागा की बात करी, कोलो की बात करी, भीम की बात करी और बहुत सारे खोंड वगैरह, और इनकी हमने बात कर ली थी किस तरह से रह गए थे। थोड़ा सा एक बार आगे बढ़ते हैं, ठीक है? फिर अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे अभी बता दीजिए, हम लोग डाउट भी ले लेंगे। कह रहे हैं मौजूदा जो हमारा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं शताब्दी तक चेर सरदायसियों का उदय हो चुका था। बहुत सारे बिहार और झारखंड के लोग थे जो इन सब का इन चीजों में उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति मान सिंह ने 1551 में चेर लोगों पर हमला किया, उन्हें परास्त किया, उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल लूट लिया, लेकिन वे पूरी तरह से अधीनस्थ नहीं थे। औरंगजेब के समय में मुगल सेना के 4 लोग आपका किलों पर अपना कब्जा कर चुके थे, जनजातियों को अपना अधीनस्थ बना लिया था। इन क्षेत्रों में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजाति मुंडा और आपके संथाल थे। कैसे थे? मुंडा और आपके संथाल लोग थे। उड़ीसा और बंगाल में भी ये लोग रहा करते थे। ठीक, औरंगजेब के समय में भी चेर लोगों ने कई किलों पर अपना कब्जा भी किया। तो कैसे उन्होंने कब्जा किया, क्या चीजें थी, इसको हमने आपका देखा। क्लियर है? तो वो हाँ किस तरीके से काम कर रहे थे, कैसे कुछ था, इन पर हमने एक एक करके विस्तृत से अपनी चर्चा करी। क्लियर है? चलिए, अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के पहाड़ी में आपका कोली, बेदात और कई दूसरी जनजाति के लोग निवास करते हैं। अलग अलग जनजाति के लोग हैं जो वहां पर निवास करते हैं। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते हैं। कोली, नॉट कोहली, कोली। ठीक है, गुजरात में भी ये लोग निवास करते हैं। कुछ दक्षिण में कोरगा में, बैतूल में दूसरी जनजातियां में विशाल आबादी है। भीलों की भीड़ पश्चिमी जनजातीय और मध्यकाल में फैली हुई है। 16वीं शताब्दी का अंत तक आते आते उनमें कई जगह बस गए खेतीहार, यहाँ तक कि जमींदार भी आपका बन चुके थे। बहुत सारे लोग जो था वो आपके जमींदार बन गए थे। और तब तक भील में भी आपका कुल मासिकार संग्रहक बने थे। मौजूदा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोगों में तमाम तादाद में ये सब चीजें लोग फैल भी चुके थे। काफी मात्रा में ये फैले हुए थे और बढ़े हुए थे। इनको आप अच्छे से देख भी सकते हो कि किस तरीके से ये बढ़ रहे थे। ठीक है कि नहीं? ठीक,
तो भील बहुत बड़ी क्या थी? जनजाति थी, पश्चिमी भारत में फैली हुई है और 16वीं शताब्दी के आते हुए थे और यहाँ तक कि कुछ वो आपके जमींदार भी बन चुके थे। ठीक है? तो आप देख सकते हैं भील लोगों का जो मतलब भील का बेसिकली जितने भी आपके जनजाति लोग थे, कुछ एग्रीकल्चर करते थे, कुछ पशुपालन डिपेंडेंट थे, कुछ आपके फूड आपका प्रिजर्वेटिव थे, वो लोग जंगलों से शिकार के माध्यम से कंदमूल फल से अपने चीजों को निर्वाह करते थे। लेकिन आज के समय में प्रासंगिकता थोड़ी बदली है, वो भी आपके आधुनिक विचारधारा से या मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं। क्लियर है? लेकिन बहुत आज भी दूर है। जैसे आप अंडमान निकोबार बार आप द्वीप जाओ तो वहाँ आपको दिखाई देगा अंडमान में अलग से, है ना? ये सारी चीजें मिलेंगी। ये देखिए, रात में भी लोग आपके हिरण का शिकार करते हुए आपको दिखाया गया है और ये देखिए किस तरीके से खाना बदोश लोग इसमें दिखाते हैं। ठीक है? अब ये पूरा जनजाति के बारे में था। ठीक है? मान सिंह ने भी वहाँ उल्लेख मिलता है कि अकबर के दरबार प्रसिद्ध मान सिंह ने भी चेर लोगों पर हमला किया था। तो इतना आपने अच्छे से देख लिया, बात कर लिया। एक बार वापस से देख लीजिए, ये वाले चेर थे बच्चों, ध्यान दीजिए। वो चोर चेर पांडे नहीं थे, ये वाले चेर थे। ठीक है? मैं वापस दिखा देता हूँ दूसरे कलर से ताकि आपको ध्यान रहे। ये देखिए, ये चेर थे जो अभी ये मैंने रेड कलर से किया है। क्लियर है? ठीक, चलिए देख लिया। चलिए, हो गया। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद जो है अब हम चलते हैं इसमें हमारे जो है खाना बदोश और अब घुमंतू लोग कैसे रहे। देखिए, जनजाति से अलग थे तो खाना बदोश और आपका घुमंतू लोग कैसे थे, बेसिकली इनको हम देखेंगे। तो खाना बदोश और जो आपके घुमंतू लोग थे। अब खाना बदोश घुमंतू का मतलब ये है कि जो लोग अपने आजीविका के लिए एक स्थान से या अपने जानवरों को पालने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको बताए, जैसे गद्दी हो गए, गुजर बकरवाल हो गए। क्लियर हो गया? गुजर लोग हो गए। ये लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ठीक है? और ये क्या करते हैं, आपका ऋतु प्रवास करते हैं, इसलिए इनको खाना बदोश भी बोलते हैं और बहुत से लोग इनको घुमंतू भी कहते हैं। खाना बदोश चरवाहे अपने जीवन के साथ साथ दूर दूर तक घूमते हैं। उनका जीवन दूध और अन्य पशु उत्पाद पर निर्भर है। मेन क्या है, दूध बेचते हैं, उनसे निकले उत्पाद जैसे दूध से घी, दही, मक्खन और आपका जो है जानवरों के जो भेड़ बकरियों के जो बाल होते हैं उनको बेचते हैं। और खेतीहार गृहस्थ के बदले क्या लेते हैं, अनाज, कपड़ा, बर्तन, ये चीजें आपके खरीदते हैं और उनको ऊन घी देते हैं और विनिमय करते हैं। विनिमय का मतलब होता है वस्तु के वस्तु लेना। और कुछ खाना बदोश भी देखते हैं। जानवरों पर सामने की ढुलाई का काम भी करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों को आपके खरीद फरोख्त करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह वो आपका खरीद लेते हैं और उनको बेच भी देते हैं और उनको देखते भी हैं। ठीक है? ये आपको दिखाई देता है। ठीक, तो इस तरीके से वो लोग रहते हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको दिखाई देंगे। अब इसमें ये आपको चित्र नंबर 3 दिखाया गया है। इसमें कह रहे हैं घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखला में भारत को दुनिया के भारों से आपका जोड़ती है। ये श्रृंखला है जो भारत दुनिया जोड़ती है। मेवा इकट्ठा करती है और उन पर लादा जाता है। ऐसे व्यापारी मध्य वस्तुओं में लाते हैं और उन्हें स्थानीय बाजारों में बेच देते हैं। कहीं से मेवे लेके आएंगे, कहीं। अब देखिए, पहले क्या था, भारत का जो आपका कॉटन था वो सिल्क था, दूसरे देशों यूरोप तक बिकता था। भारत के मसाले बिकते थे, वहाँ के कुछ मेवे, वहाँ के कुछ बने उत्पाद वो भारत में आते थे। तो ये एक दूसरे की जो आपका ट्रांसफर कल्चर तक वो थी, ये सब चीजें आपकी होती रहती थी। ठीक है? इस तरीके से देख लिया। आधे ऐसे ही हैं बंजारे लोग। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। आपने बंजारों के बारे में सुना होगा, जो लोग अपनी जानवरों को लेकर और अपनी बैलगाड़ियों को लेकर उनका जो कारवां चलता है, और ये व्यापारी हैं और खाना बदोश हैं। उनका कारवां टांडा कहलाता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगरों के बाजार में अनाज ढुलाई के लिए करते थे। बंजारे क्या होते हैं, ये हाथ से बने कुछ सामान भी बेचते हैं।
क्लियर हो गया? जैसे आपका चिमटा वगैरह हो गया, आपका तवा हो गया, मतलब जो खाने की आपके बेसिक एसेंशियल जो आपकी चीज़ें हैं, उनको बनाते हैं पुराने लोहे से, उसको पीट कर। कुछ ट्रेड भी करते हैं। बादशाह जागीर ने अपने स्मरणों में लिखा है कि बंजारे हमारे इलाकों में अपने बैलों पर अनाज लादकर शहरों में बेचते हैं। सैन्य अभियान के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्न की ढुलाई का काम करते हैं। किसी भी विशाल सेना के लिए 10,000 बैल अनाज ढोआ करते थे। तो एक बहुत बड़ा उनके बारे में जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से वो अनाज को ढोआ करते थे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। कई आपका पशुचारी जनजातियां आपका मवेशी, घोड़े और जैसे जानवर पालते थे, पोसने और संपन्न लोगों के हाथों बेचने का काम करते थे। पहले पाल लिए, फिर उनको बेच दिया करते थे। छोटे-मोटे फेरी वालों ने विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे, चाटे आपके सूजी, भतीजे और फूस की चटाई, बोरे, ये सब आपके बेचते थे और कभी-कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाश वचनों की जाती थी और विभिन्न नगरों और गांव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। ये सारी चीजें हैं जो उन सारी कलाओं का, उन सारी चीजों का आपका प्रदर्शन करती थी। ठीक है, और उनको देखती भी थी। बादशाह जागीर ने अपने इन स्मरणों में लिखा है और ये आप देख भी चुके हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं बंजारों के बारे में। बंजारे कौन थे आपको पता चलेगा। 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में आने वाले अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। पीटर मंडी असल में जो पीटर मंडी थे, इन्होंने बहुत सारी चीजों को ऐसा लिखा है जो लोगों ने शायद अनदेखा किया है इतिहासकारों ने, लेकिन उन्होंने इसमें यात्रा वृत्तांतों में उनको लिखने का, उनको देखने का और उनको जानने का प्रयास भी किया है। ठीक है, चलिए। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टांडा से हुई जो उनका कारवा है। उसमें इतने बैलों की संख्या थी, आपके 14,000 बैलों के थे। बहुत सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाज से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी गृहस्थ वस्ती, बीबियां, बच्चों को साथ लेकर चलते थे और टांडा परिवार में रहते थे। उनका वहाँ जीने का तरीका भार वाहकों से मिलता जुलता था। वे लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे और गाय बैल उनके होते थे। वहाँ कई बार सौदागर द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध हो वहां से वो खरीदते थे और उसे ले जाते थे। वहाँ महंगा है, वहां से फिर वो ऐसी चीजें लाद कर लाते थे जो किसी जगह मुनाफा के साथ बेची जा सके। टांडा में 6 से 7 लोग रहते थे और वे एक दिन में 6 से 7 मील से ज्यादा सफर नहीं करते थे, ताकि ठंडे मौसम में भी उन्हें अपने गाय और बैलों के समान उतारने के बाद उन्हें चराने के लिए खुला छोड़ देते थे, ताकि जमीन पर्याप्त है और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। यानी कि आप देखें कोई ऐसी मारामारी नहीं थी। वो किस तरीके से अपने जानवरों को एक अच्छा व्यवहार के साथ भी और वो आपका ट्रेड कर रहे थे और अपनी संपन्नता को देख रहे थे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये लोग ट्रेड भी करते थे। कांस्य मगरमच्छ कुटिया, कोर्स जनजाति उड़ीसा। अब ये आपको रियल लगेगा, लेकिन लिटरली में है क्या, ये है कांसे का है। देखिए किस तरीके से उन्होंने मगरमच्छ को बनाया। और आपको पता है ये जो आपकी घुमंतू जातियां होती थी, ये बहुत से इनमें शिल्पकार भी होते थे। नीचे बढ़े। अब थोड़ा सा इनका देखते हैं। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां, समाज बदल रहा है तो कुछ उसके बदलाव हमको समाज में भी जो है वो आपके देखने पड़ेंगे और इस बदलाव को हम लोग जरूर देखेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या रियल में जनजातीय लोगों का समाज हमारे समाज से डिफरेंट है या मिलता जुलता है या बिल्कुल अलग है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप?
कि कैसा समाज है। चलिए, ध्यान दीजिए। तो फिलहाल हमने बहुत सारी चीज़ों को उसमें देखा कि खानाबदोश और जनजातीय लोग कैसे हैं। वो बिल्कुल डिफरेंट है। जनजातीय लोगों का स्थिति और रहन-सहन बहुत अलग है। खानाबदोश का लाइफ बहुत स्टाइल बहुत अलग है। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं कि खानाबदोश लोग जो हैं वो हमारे लिए ही काम करते हैं। बेसिकली वो हेल्पिंग थे। वो किसी न किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे थे, चाहे वो आपका ट्रेड कर रहे हों, क्लियर है? या वस्तु विनिमय कर रहे हों, तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो फिलहाल हमने जनजाति को देखा, खानाबदोश लोगों के बारे में स्टडी कर रहे हैं और पूरा कल हम इस चैप्टर को कर लेंगे, ठीक है? तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों एक बार घर जाकर अच्छे से अपने आप चैप्टर का रिवीजन करिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी रहती है आप मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।